नमस्कार दोस्तों। करवा चौथ नज़दीक है और इस अवसर पर हम सुहागनें एक चाशनी वाली मीठी मट्ठी बनाते हैं जो कि बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है और सुपर क्रिस्पी बनती है और बेहद मुंह में घुलने वाली बनकर के तैयार होती है। वैसे तो मार्केट में मिलती है, लेकिन यदि इसी मट्ठी को हम घर में प्यार से बनाएं तो इसमें चार चांद लग जाते हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए आज बनाते हैं करवा चौथ पर सरगी में बनाई जाने वाली मीठी मट्ठी की रेसिपी। इसे बनाने के लिए दोस्तों ये मैंने एक बॉल मैदा ली है, इसे मैंने छान लिया है। ये वज़न में लगभग 180 ग्राम है। अब जितनी मैदा ली है उसका 8वां हिस्सा यानी कि 1/8 पोर्शन हम इसका घी लेंगे। घी प्योर ही लेना है और घी को हमेशा मेल्ट करके लीजिए, तभी हमारी रेसिपी परफेक्ट बनती है। अब इसे हम अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के मिला लेंगे ताकि घी अच्छी तरह से मैदा में मिल जाए। और मिलाने के बाद हम इस तरीके से इसकी मुट्ठी बनाकर देखेंगे। देखिए मुट्ठी इजीली बन रही है, इसका मतलब मोयन हमारा परफेक्ट है। इससे ज़्यादा हमें मोयन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका पूड़ी जैसा डो बनाकर तैयार करेंगे। पानी हम नॉर्मल लेंगे, पानी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छी तरह से इसे मिलाते हुए अच्छे से हमने इसे बाइंड कर लिया है। अब इसे हम कवर करके लगभग 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आइए तब तक हम चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी के लिए जितनी मैदा ली है उतनी हमने चीनी लेनी है। चीनी ये मैंने पिसी हुई ली है, आप साबुत भी ले सकते हैं। और जितना चीनी लिया उसका आधा पानी यानी कि आधा बॉल हम पानी डाल देंगे। अब धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। साथ में 4 छोटी इलायची के दाने इन्हें क्रश करके डाल दिया है। 1 पिंच हम इसमें केसर के धागे डाल देंगे। इससे चाशनी का कलर भी अच्छा आएगा और जायका भी बढ़ जाता है। देखिए चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसे हम बॉईल होने देंगे। देखिए चाशनी में अच्छा कलर भी आना स्टार्ट हो गया है और चाशनी को बॉईल होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आइए मैं चेक करके दिखाती हूँ। आप देखिए इसमें पतला सा ये तार बन रहा है। बस इतनी ही हमें चाशनी चाहिए, क्योंकि चेक करने के दौरान भी चाशनी पक रही है और अभी चाशनी तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का एक स्लाइस डाल देंगे ताकि चाशनी का क्रिस्टल ना बने और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। इधर देखिए हमारी मैदा का डो लगाए हुए लगभग 15 मिनट हो गए और अब हम इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से मसाज दे लेंगे ताकि हमारी मैदा जो एकदम सॉफ्ट हो जाए और पूड़ी बेलते समय बहुत अच्छी तरह से बेली जाएगी। डो में से हमने 6 पोर्शन बना लिए और इसे इस तरीके से मसलते हुए इसके पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। लीजिए सभी पेड़े तैयार कर लिए। अब इनमें से एक पेड़ा लूँगी और रोलिंग पिन से इसे बेल करके पूड़ी की तरह तैयार करूँगी। लेकिन ध्यान रहे पूड़ी एकसार होनी चाहिए, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से बेलना है, ज़्यादा पतली भी नहीं करना है। तो लीजिए हमने पूड़ी को बेल के तैयार कर लिया है। आइए एक पूड़ी और बेल करके दिखाती हूँ। सेम इसी तरीके से एकसार बेलना है, बीच में से मोटा साइड में से पतला ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सभी पूड़ियाँ बेल ली हैं। अब एक पूड़ी को लूँगी और ये फ्रूट स्टिक है, इसकी पिछली तरफ से इस तरीके से इसमें होल बना दूँगी ताकि फ्राई करते समय ये पूड़ी फूले नहीं। इससे हमारी मट्ठी बहुत अच्छी तैयार होगी। तो लीजिए मैंने सभी पूड़ियों को प्रिक कर लिया है। आइए अब इन्हें फ्राई करते हैं। मैंने ऑयल पहले ही गर्म करने रख दिया था। एक छोटा सा टुकड़ा डालकर दिखाती हूँ। ये एकदम नीचे बैठ गया, एकदम ऊपर नहीं आया तैर के, इसका मतलब परफेक्ट गर्म है। अब इसमें हम मट्ठी डाल देंगे। जब पहली मट्ठी हल्का सा तैर के ऊपर आ जाए तब हम दूसरी मट्ठी डालेंगे। यदि आपका तेल थोड़ा गर्म हो गया है तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा, उसके बाद मट्ठी डालिएगा। मैंने भी गैस की फ्लेम को ऑफ़ किया हुआ है और अब मैंने बारी बारी से सभी मट्ठियाँ डाल दी हैं। इसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। तो देखिए सभी मट्ठियाँ फ्लोट होकर के ऊपर आ गई हैं। अब इस तरीके से बहुत हल्के हाथ से इन्हें मैं पलट दूँगी, देखिएगा, क्योंकि अब ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो एक एक करके मैंने सभी मट्ठियों को पलट दिया है। अब इसे अलट पलट कर इसी तरीके से धीमी फ्लेम पर हम सेक करके तैयार करेंगे। बिल्कुल भी फ्लेम को बढ़ाना नहीं है। इस पर बिल्कुल भी स्पॉट नहीं आने चाहिए। यदि मट्ठी पर सिकाई के स्पॉट आ जाते हैं तो मट्ठी देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती है। हल्की हल्की गुलाबी सिक कर के तैयार होनी चाहिए। स्पॉट इस पर बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, तभी मट्ठी हमारी दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो देखिए हमने अलट पलट कर इन्हें फ्राई कर लिया है और ये तैयार हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है,
क्योंकि उतारने के बाद भी जब तक मट्ठी गर्म होती है इसमें कुकिंग होती रहती है और इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। तो लीजिए हमारी मट्ठी फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें एक एक करके बाहर निकाल लेंगे और देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अभी ये गर्म है और इसका कलर बढ़ जाएगा तो ये बिल्कुल दिखने में पिंक लगेगी। तो देखिए इस तरीके से एक एक करके हमने सभी मट्ठियों को बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा आया है। 5 मिनट बाद मैं दिखाती हूँ, इनका कलर ऑटोमेटिकली और डार्क हो गया है। अब जो हमने चाशनी तैयार की थी ये भी हल्की गुनगुनी है, इसे एक बॉल में निकाल लिया है। अब एक मट्ठी को लेंगे, हल्के हाथ से इसमें डालते हुए चिमटे से इस तरीके से दबा देंगे और साथ के साथ हम इसे निकाल लेंगे। बहुत देर इसे डिप करके नहीं रखना है और जितना भी एक्सेस सिरप है उसे निकाल देंगे और निकाल करके इसे एक प्लेट में रख लेंगे। देखिए कितनी सुंदर हमारी मट्ठी बनकर तैयार हुई है। आइए एक मट्ठी को मैं फिर चाशनी में डिप करके दिखाती हूँ। हल्के हाथ से इस तरीके से दबाएंगे और चिमटे से इसे इस तरीके से एक्सेस चाशनी को निकालते हुए मट्ठी को हम बाहर निकाल लेंगे। लीजिए हमारी मट्ठी तैयार है। हमने सभी मट्ठियों को इसी तरीके से चाशनी में डिप करके निकाल लिया है और एक प्लेट में निकाल लिया है। ये जितनी भी एक्सेस चाशनी होगी वो नीचे रह जाएगी और मट्ठी को जितना एब्जॉर्व करना है उतनी चाशनी को एब्जॉर्व कर लेगा। तो देखिए हमारी शानदार मट्ठी तैयार है। अब हम इन्हें ड्राई नट्स से गार्निश कर देंगे। तो ये कुछ बादाम है, पिस्ता है और कुछ केसर के धागे, उनसे हमने इसे गार्निश कर दिया है। ये थोड़ी सी चाशनी बची है, हम इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हमारी मट्ठी और भी सुंदर लगे उसके लिए मैं इसे चांदी के वर्क से गार्निश कर दूंगी। देखिए कितनी प्यारी दिख रही है हमारी मट्ठी बनने के बाद में। तो फ्रेंड्स आप भी इन मट्ठियों को बनाइएगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। एक तो हमें प्रॉपर बेलना है, कहीं से मोटा पतला नहीं करना है, तभी अच्छी बनती हैं। उसके अलावा चाशनी हमें एक तार के रखनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। आइए मट्ठी को तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी शानदार हमारी रसीली मट्ठी बन कर के तैयार हुई है। ये सब अच्छी सिकाई का नतीजा है। सिकाई भी हमें प्रॉपर करनी है, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं करनी है, धीमी फ्लेम पर सेकना है ताकि इसका हल्का गुलाबी रंग आए, कोई इस पर सिकाई का स्पॉट भी नहीं आए। तो दोस्तों मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार बनाइएगा, अपनी पूजनीय सासू माँ को दीजिएगा। देखिए वो कितना खुश होती हैं और आपको ढेरों आशीर्वाद देंगी। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको मेरी मट्ठी की रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।